सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन ने ऑस्टिन गिफिन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, पर कुछ कारणों की वजह से हाओ चेन को हायू से गुड बाय कहना पड़ा था। फिर उसने शेनिन के परिवार में जाकर शादी का प्रस्ताव रखा। लॉर्ड जियाजे पहले तो मान नहीं रहे थे, पर फिर शेनिन खुद वहां गई थी और हाओ चेन ने उसे प्रपोज किया था। शेनिन ने हाँ कर दी और उन दोनों की एंगेजमेंट कंप्लीट हो गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि पूरे होली सिटी में खुशी का माहौल होता है, क्योंकि होली सिटी के इतिहास में आज सबसे बड़ी शादी होने जा रही थी। इसीलिए पूरे होली सिटी के लोगों को इसमें इनवाइट किया जा रहा था। हाओ चेन और उसके सभी साथी शादी करने वाले थे और जल्दी शादी का कारवां यहाँ से गुजरने वाला था। फिर वे वेडिंग वेन्यू में पहुंचने वाले थे, इसीलिए पूरे रास्ते में लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। सबसे पहला वेडिंग कारवां आता है जिसमें सभी म्यूजिकल एनिमल्स थे और उनके पीछे एक रथ था जिसमें यांग वेन जाओ होता है, जो शादी के सूट में तैयार हो गया था। चेनिंग भी उसके साथ शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सभी उन्हें साथ में देखकर काफी खुश होते हैं। यांग वेन जाओ चेनिंग से कहता है कि माय प्रिंसेस, मैं सभी लोगों के सामने अपना जीवन और अपनी ये आत्मा सब कुछ तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। इस पर चेनिंग मजाक करती है और कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ। अब हमें लिन को दिखाया जाता है जो पियानो बजा रहा होता है। ली शेन और लिन भी शादी के लिए तैयार हो गए थे और उनकी गाड़ी भी आगे बढ़ रही थी। लिन उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए 9,1999 गुलाब तैयार किए हैं। ये मेरे उस प्यार का प्रतीक है जो तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। ली शिन कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब उनकी गाड़ी भी आगे बढ़ जाती है। तभी एक तेज रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। हीलर टेम्पल के सभी लोग वहाँ आ चुके थे क्योंकि उनके पीछे जियांग का कारवां था। वो और फेंग लिंग भी शादी के लिए तैयार होकर आ गए थे, जिससे सभी काफी ज्यादा खुश थे। जियांग भी फेंग लिन को अपने कंधे पर बैठा लेता है और उनका कारवां आगे बढ़ जाता है। अब वॉरियर हॉल का कारवां आगे आता है जिसमें वांग युआन और जांग फेंग सवार थे। वो दोनों भी शादी के लिए तैयार होकर आ गए थे। लोगों को उन्हें साथ में देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जांग फेंग अपने पास से एक तलवार निकालता है। वांग को याद आता है कि जब उसने उसे ये तलवार दी थी और कहा था कि तुम इस ब्लेड के जरिए मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अब जांग फेंग अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि मेरी मांग यह है कि मुझे प्लीज तुम्हारा गार्डियन नाइट बनने दो ताकि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। वांग मान जाती है पर कहती है कि तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरे साथ मिलकर लड़ोगे। जांग फेंग मान जाता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लोग बातें करते हैं और एक लड़की कहती है कि मुझे लगा था कि जांग फेंग कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं करेगा, हालांकि उसे फैंटेसी पैराडाइज से ही वांग पसंद थी, पर आखिरकार ये दोनों एक हो गए हैं। अब हान यू और ये वे का कारवां गुजरता है जिसमें वो दोनों भी शादी के कपड़ों में तैयार होकर आए थे। हान यू जल्दी से वे यांग को पास खींचकर उसे किस कर लेता है। ये देखकर सभी लड़कियां खुशी से झूम उठती है। हान यू से कहता है कि मैं बचपन से ही ऐसा करना चाहता था। इस पर वे यांग कहती है कि तुम वाकई एक बदमाश हो, लेकिन मुझे ये पसंद आया। अब उनका कारवां भी आगे बढ़ जाता है, पर आगे अब कोई भी गाड़ी नहीं आ रही थी, जिससे लोग हैरान होते हैं कि क्या सारी गाड़ियां जा चुकी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक अलायंस लीडर और वाइस लीडर क्यों नहीं दिखाई दिए। तभी सभी लोग अचानक एक गोल्डन एनर्जी को महसूस करते हैं और एक खूबसूरत एनर्जी के साथ हमें हाओ चेन नजर आता है जो सन और मून की एनर्जी को अपने अंदर लिए हुए था। वो भी वेडिंग सूट में तैयार हो गया था। शेनिन भी उसके सामने मौजूद थी। दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। शेनिन भी कहती है कि मैं भी काफी खुश हूँ, आज फाइनली हमारी शादी होने वाली है, और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब वो दोनों अपनी गाड़ी पर चले जाते हैं। सभी होली गार्ड, टाइनी वन और बाकी लोग उन्हें शादी की बधाई देते हैं। लोग कहते हैं कि आपका साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अब हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग पहुंच गए थे और अब सदी की सबसे बड़ी शादी शुरू हो चुकी थी। हाओ चेन और शेनिन भी साथ में वहां जाते हैं। उनके पीछे हाओ चेन की पूरी टीम थी और वो सभी अपने अपने पार्टनर के साथ थे। हर कोई बहुत ज्यादा खुश था। टाइनी वन हाओ यू के स्टेचू को सामने लाता है और कहता
कहता है कि लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स ने पहले ही आपकी शादी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार कर रखा था और अब इलेक्ट्रोलक्स अपनी पावर से पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आतिशबाजी करते हैं जो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही थी। और अब वो वक्त आ गया था जब सभी को अपने पार्टनर के साथ अपनी आत्मा की कसम खानी थी कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और पूरी जिंदगी केवल एक दूसरे के सिवा किसी से प्यार नहीं करेंगे और जन्मों जन्मों तक दिलों से जुड़े रहेंगे। सभी कसम खाते हैं और हाओ चेन भी शेनिन से कहता है कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़केगा और अब से तुम सिर्फ मेरी हो। शेनिन भी कहती है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे और दोनों अपनी आत्मा की कसम खाते हैं कि हम हमेशा इसी तरह दिल से जुड़े रहेंगे और मौत तक भी अलग नहीं होंगे। इसके बाद ली शिन भी कसम खाती है। फिर एक एक करके सभी अपने पार्टनर के साथ जन्मों जन्मों की कसम खाकर शादी के जोड़े में बन जाते हैं। टाइनी वन उन सभी की पिक्चर्स लेता है और फाइनली ये शादी संपन्न होती है। बाई यू अपने मॉम डैड को याद कर रही थी तभी वहाँ फेंग जियो और बाई लिंग जुआन नजर आते हैं जो भी उनकी शादी से काफी खुश थे और उन्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। फिर उनकी सोल से वापस से हवा में मिल जाती है। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि हम दोनों एक हो चुके हैं और अब सभी काफी खुश है, इसीलिए अब हमें इस खुशी को और आगे बढ़ाना चाहिए। और वो अपने शादी के गुलदस्ते को आगे उछाल देता है जो हम व्यूअर्स तक पहुंचता है और हाओ चेन और उसकी पूरी टीम सभी को खुश रहने के लिए कहते हैं। फिर हमें कई दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक स्क्वाड टीम एक जायंट एप से लड़ रहे थे जो एक 5 रैंक का मैजिकल बिस्ट था जो उन पर भारी पड़ रहा था और वो उसे जीत नहीं पा रहे थे। वो सभी पूरी कोशिश कर रहे थे पर जल्दी वो समझ जाते हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं पर वो जायंट एप उसे भी तोड़ने लगता है जिससे उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। पर तभी शेनिन वहां जाती है जो उस जायंट एप को प्यार से एक बेबी शिप में बदल देती है। वो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा स्क्वाड उन्हें थैंक्स कहता है। एक लड़की सोचती है कि यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ से हैं और क्या आप भी मिशन असेसमेंट के लिए यहाँ आई हो और क्या आप हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे। शेनिन कहती है कि मैं बस अपने जीवन साथी के साथ एक बहुत जरूरी काम करने आई थी क्योंकि हाओ चेन अब सभी दुनियाओं के साथ कनेक्शन बना रहा था। डार लोंग और ये जियोलाई भी ये सब देख रहे थे और अब फाइनली हाओ चेन ने दूसरी दुनियाओं में जाने का रास्ता खोल दिया था। ये जियोलाई काफी खुश होती है कि इसने पाथ ऑफ डिविनिटी को फिर से बना लिया है जिससे सभी को समझ आ जाता है कि हाओ चेन के पास सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि नियमों को बदलने की शक्ति भी है। आसमान काफी खूबसूरत नजर आ रहा था और अब यह पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के लिए सबसे चमत्कारी दिन था। होली डीमन कॉन्टिनेंट में अब हर कोई खुश था और उस एनर्जी से सभी को तेज ऊर्जा महसूस हो रही थी। शेनिन अब हाओ चेन के पास पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। शेनिन कहती है कि यह नजारा काफी खूबसूरत है। हाओ चेन कहता है कि कई सालों बाद मुझे पता चला कि लोग इस दिन को एसेंशन एरा कहते हैं। उनके मुताबिक नाइट्स का विश्वास है जिन्होंने सितारों तक जाने का रास्ता बनाया है और वो दोनों अब वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों फेंग जियो के उस एशियन लैंड में गए जिसे ऑस्टिन गिफिन ने बर्बाद कर दिया था। हाओ चेन ने टाइनी वन और होली गार्ड की मदद से वहाँ एक ओएसिस क्रिएट कर दिया था जिससे वहाँ हरियाली पनपना शुरू हो गई थी और अब हाओ चेन और शेनिन अपनी पावर से इस दुनिया के सबसे पहले जीव को जन्म देने के लिए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं। हाओ चेन डीमन की सोल को अपने साथ लेकर आया था जिसे वो फेंग जियो के क्रिस्टल के साथ मिला देते हैं जिससे एक तेज एनर्जी के साथ एक फिनिक्स बर्ड का जन्म होता है। टाइनी वन काफी खुश होता है। हाओ चेन कहता है कि इसे देखकर फेंग जियो वाकई खुश होंगे और अब शेनिन उस बर्ड को फेंगलिंग नाम देती है और अब उस बर्ड के साथ ही पूरे एशियन लैंड में जान आ जाती है और वो हरा भरा हो जाता है। अब हमें ये सानमी की लैब दिखाई जाती है जहाँ शेनिन और हाओ चेन पहुंच गए थे। वहाँ हाओ चेन को ये सानमी की आवाज आती है। वो बताते हैं कि तुमने मुझे जो काम सौंपा था वो पूरा हो गया है पर मैं जितना पता लगा पाया हूँ उसके मुताबिक होली डीमन कॉन्टिनेंट के अलावा भी कम से कम 15 और प्लेनर वर्ल्ड मौजूद है और लिटिल हाव्यू को वापस लाने की संभावनाएं जिन दुनिया में है वो ये 3 है। हाओ चेन ने शेनिन को भी ये सानमी के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने अपना जीवन त्याग कर हाओ चेन की आंखें बनना चुना था। हाओ चेन कहता है कि स्टार डोमेन डेथ एरिना पूरी तरह से खत्म होने के बाद मुझे ये सानमी की डिवाइन सोल मिली पर फिर भी उन्होंने वापस स्टार डोमेन में जाना ही चुना क्योंकि वो पूरी मानव जाति की आंखें बनना चाहते थे और इस होली डीमन कॉन्टिनेंट की रक्षा करना चाहते थे।
थे। ये आदमी उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें हावियों को ढूंढने के लिए जिस डायमेंशन में जाना है उसके लिए तुम्हें इटर्नल मेलोडी नेकलेस का इस्तेमाल करना होगा और मेरे दिए हुए ट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर लेना। वास्तव में इलेक्ट्रोलक्स ने एक शानदार चीज बनाई है जिसे कहीं भी जाया जा सकता है। वास्तव में वो कमाल के हैं। अब शेनिन कहती है कि क्या हमें उस डायमेंशन में जाने के लिए निकलना चाहिए। तभी ये सानवी उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि मुझे इन आयामों की खोज करते हुए एक दिलचस्प चीज मिली है जिसे तुम मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझना। और वो एक स्टार छोड़ते हैं। हाओचेन समझ जाता है कि हर इंसान की नियति सितारों की एक लकीर छोड़ती है और हर किसी की कहानी ये सितारे हमेशा याद रखते हैं। और अब उस स्टार से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है जहाँ शेनिन इटर्नल मेलोडी नेकलेस को रख देती है जिससे अब वो किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं। और अब वो हावियों को ढूंढने के लिए नए डायमेंशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो एक खूबसूरत बीच पर आ गए थे जिसे देखकर शेनिन काफी खुश थी। वो जगह काफी खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों बीच पर घूमते हैं और यहीं से अगले डायमेंशन में जाने का रास्ता था। दोनों उसी दरवाजे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अभी के लिए यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।